और मधेपुरा में भी कोरोना संक्रमण अपना रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। इसका प्रसार अब जिला के मुख्यालय के बाहर भी होने लगा है। सीएस के पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सदर अस्पताल के मेन गेट को बंद कर दिया गया है और बिना मास्क और कोरोना जांच किए बगैर लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। कल शहरी क्षेत्र के विभिन्न जांच केंद्रों पे जहां 8 संक्रमित पाए गए, वहीं सिंहेश्वर के सुखासन स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 9 छात्र भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा उदा किशुनगंज अनुमंडल के आलमगंज में 1 संक्रमित पाया गया है और इस तरह से शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 39 हो गई थी, जो अब तक 61 हो गया है। डीपीएम प्रिंस कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मधेपुरा के अस्पतालों में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। देखिए, ट्रांसमिशन मोड जो है वो पिछले बार से ज़्यादा है और आप सबको अवगत भी है कि केस जो है वो कंटिन्यू निकल रहा है। इसी क्रम में आज सीएस महोदय को का भी जांच करवाया गया और उनको कुछ इस तरह का सिम्टम लग रहा था, पॉजिटिव पाए गए हैं। और अभी जो है हमारे यहाँ टोटल एक्टिव 61 केस है, जो काफ़ी मतलब तेज़ी से इधर 3-4 दिन में केस हमारा बढ़ा है। नज़र हम लोग का है, कोई भी अभी तक कोई भी क्रोनिक मरीज हमारे यहाँ नहीं है। सब लोग स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग सारे मरीजों पर अपना नज़र बनाया हुआ है। हमारी टीम जाके सबका मेडिकल चेकअप कर रही है, दवा उपलब्ध कराया जा रहा है और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। और मधेपुरा में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। गोदाम में खाद पड़ा है और सड़क पे किसान परेशान है कि आखिरकार वो खाद कहां से लाएं जिससे कि खेती हो। रिपोर्ट को देखिए। रबी के इस मौसम में खाद की किल्लत से पूरा सूबा जूझ रहा है। हर दिन किसान कतारों में लगते हैं और निराश होकर घर लौट जाते हैं। कुछ खुशनसीब किसानों को खाद मिलता भी है तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह होता है। बजे से आप लोग लाइन में हैं? हम सर 3 बजे से हैं, जो कि आए 2-3 घंटा लाइन में भी लगे। बीओ साहब भी आए कि बोले कि जितना आदमी है लाइन में दे दो, उसके बाद दुकान बंद कर देना। तो वैसे भैया जैसे बीओ साहब गए, उसके बाद दुकान का शटर लॉक कुछ चले गए। कितने लोग लाइन में थे? करीब 30-35 आदमी लाइन में थे। क्या बजे दुकान बंद हो गया? 6 बजे, 6:30 बजे। मेरा जब नंबर आया ना, तो उससे पहले महिला को लेके आगे दे के चला गया। उस सबको मेरे से पहले मेरा टाइम आया ना, उसके बाद महिला को कहा कि इसको देना चाहिए खाद, उसको दे दिया। उसके बाद बंद कर सारे को आया। उसके बाद सर कहा कि सबको खाद देना चाहिए, लाइन में लगल है। तो उसके बाद सर चला गया। चले जाने के बाद दुकान बंद करके चला गया। खाद लेने जोगबनी से। क्या उधर खाद नहीं मिलता है? मिलता है, बहुत प्रॉब्लम से। क्या प्रॉब्लम है? वहाँ आता है ब्लॉक से स्टाफ, उसके बाद क्या कहते हैं पुर्जी कटता है। अभी तक सिंहेश्वर में पुर्जियों नहीं कटा है। जो रेट है उसी रेट पर देता है? रेट वही देता है। रेट वही देता है? हाँ, रेट वही। लेकिन परेशानी होती है। परेशानी तो मधेपुरा से ले जाने में कोई परेशानी नहीं है? नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ है। मधेपुरा शहर की 6 खाद दुकानों में से सिर्फ एक खाद दुकान में 5 और 6 जनवरी को खाद की बिक्री हुई है। बाकी दुकानदारों का कहना है कि उनके पास यूरिया नहीं है, लेकिन असल कहानी कुछ और थी। पहले आप ये सुनिए कि दुकानदार क्या कुछ कह रहे हैं। खाद की स्थिति जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से बिकता है। अपने यहाँ है क्या नहीं अभी? न अभी खत्म। कल आया था, परसों आया था 240 बोरा, फिर उसको लोड किए, कल फिर बेच दिए 240। तो कब से खाद खत्म है यहाँ? कल शाम से खत्म है। क्या नहीं है? 2-3 रोज से कब तक आने की संभावना है? देखिए, रेट लगेगा तब आएगा। क्या स्थिति है खाद की? थोड़ा देर में आने वाले हैं, आधा 1 घंटा में उपलब्ध हो जाएंगे। और कब से खाद नहीं है? बस शाम से। कल शाम से? हाँ, कल तक था मेरे यहाँ, फिर आ जा रहा है। आपने इन दुकानदारों को सुना, लेकिन कृषि विभाग की रिपोर्ट कुछ और ही हकीकत बयां करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मधेपुरा शहर की 6 खाद दुकानों में से सभी के पास खाद का स्टॉक मौजूद था, फिर भी इन दुकानों पर यूरिया की बिक्री नहीं हो रही थी। कई दुकानों ने तो बाजाब्ता नोटिस भी चिपका दिया था, यहाँ खाद उपलब्ध नहीं है। मधेपुरा शहर में एकमात्र खाद दुकान ऐसी मिली जहां खाद बिक रही थी।
सैकड़ों लोगों की लंबी कतार भी नजर आ रही थी। पूछे जाने पर उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि कुछ खाद्य दुकानदार जानबूझकर खाद की किल्लत करने के अभियान में जुटे हुए हैं। किसान को हो रहा जो हमको आगे में खाद नहीं मिलेगा, इसीलिए के बाजार में गांव देहात दूर दूर के लोग आके यहाँ पर भीड़ लगाते हैं। यहाँ ऑनलाइन सिस्टम करके सबको 1 बोरा 2 बोरा करके दे रहे थे। क्या लगता है गांव में खाद नहीं मिल रही है क्या? गांव में जो कुछ दुकानदार है वो गड़बड़ी कर रहा है, उसी के चलते प्रॉब्लम होता है। खाद की किल्लत को लेकर जब स्थानीय जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि जिले में जितनी मांग है उसकी आधी भी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इस वजह से किल्लत है। लेकिन जब दुकानदारों के मनमाने पूर्ण रवैये के बारे में उन्हें बताया गया तो वो खुद को अनजान बताते नजर आए, लेकिन इतना आश्वासन जरूर दिया कि अगर ऐसा है तो कार्रवाई जरूर होगी। मधेपुरा जिला में रबी मौसम के लिए 35,000 MT हम लोगों ने विभाग को डिमांड भेजा था, जिसमें अभी 15,000 MT जिला को प्राप्त हुआ है। अभी भी 50% से कम उपलब्धता विभाग के द्वारा की गई है। बार बार रैक आ रहा है लेकिन कम मात्रा में। अभी भी आज शक्तिमान का रैक लगा है जिसमें 769 MT मधेपुरा को दिया गया है। ऐसी अगर शिकायत मिलती है तो दुकानदार के बारे में मुझे सूचित करें, उस दुकानदार का लाइसेंस रद्द होगा। जिस दुकानदार को खाद दिया जा रहा है वो निश्चित उसे बांटना ही पड़ेगा। क्या कोई निर्देश है जो कब से कब तक बांटेंगे? अभी लॉकडाउन में जो आज से प्रभावी हो रहा है वो सुबह 8 से लेकर 8 बजे शाम तक। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यवस्था बदलती है या यही व्यवस्था बदस्तूर कायम रहेगी। मधेपुरा से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए राजीव रंजन की रिपोर्ट।